बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक फॉर चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में भी हमें एलसीएम फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो देख सकते हैं डिवीजन मेथड का फॉर्मूला आपके सामने है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन मैं बता चुकी हूँ कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं इनको फॉर्मूले में रख भी दूं तब भी मुझे अभी एचसीएफ नहीं पता, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं कि किस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड के अंदर रखना है और किसे बाहर रखना है। तो डिवाइड के अंदर और बाहर रखने का डिसीजन हम इनकी पावर को देखकर लेते हैं। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर को। तो वेरिएबल की पावर जिसकी ग्रेटर होती है वो अंदर आता है एक्सप्रेशन, और जिसकी स्मॉलर होती है वो बाहर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी स्टार्ट स्क्वायर से हो रहा है, ये भी स्क्वायर से हो रहा है, यानी दोनों की पावर क्या है? इक्वल है। चले, पावर तो इक्वल हो गई। अब दूसरी चीज फिर हम क्या देखते हैं, इनके कोफिशिएंट। अगर हम यहाँ कोफिशिएंट देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो इस वाले से ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है। तो फिर हम इस वाले एक्सप्रेशन को रखेंगे इनसाइड, और ये जो स्मॉलर एक्सप्रेशन है इसको हम रखेंगे आउटसाइड। तो हम इसको रख लेते हैं बाहर। ये हो जाएगा 3x² प्लस 14x प्लस 8। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो अंदर आ जाएगा, 6x² प्लस x माइनस 2। जी, तो क्लास अब हमें यहाँ पर 6x² चाहिए और हमारे पास x² ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाए। किससे? इस एक्सप्रेशन से उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो वो है 2। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 6 इजीली मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 लगा लेती हूँ। और मजीद कोई x² या x लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ऑलरेडी x² यहाँ मौजूद है और मुझे चाहिए भी क्या? x² ही चाहिए। तो मैं जब 2 को 3x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2 3 6, और इसके साथ चूंकि x² लगा हुआ है तो ये x² आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28, और प्लस 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 हो जाएगा, और साथ में इसके लगा हुआ है x, तो हम यहाँ पर इसको x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। नीचे लगा देंगे लाइन। फिर ये 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 क्या हो जाएगी? 16 हो जाएंगे, और प्लस 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 इसको मैं नंबर के नीचे लिख दूंगी 16। जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो सबके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस 6x² आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है ये प्लस है, तो यह जाहिर है कि डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा? 27x। लेकिन किस में से? माइनस में से। अब तो चेंज हो चुका है ना, साइन माइनस का आ चुका है, तो अब माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर देख लें ये भी माइनस है, और अब इसे भी हम माइनस बना चुके हैं, दोनों के दोनों माइनस हैं। जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 16 में जब मैं 2 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 18। जी, तो क्लास अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम कॉमन लें इसमें से। तो कॉमन देखिए नंबर भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है। स्टार्ट पे हमें माइनस साइन नहीं चाहिए होता है तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि 9 एक ऐसा टेबल है जहां पर 27 और 18 दोनों आते हैं ना, तो मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ इसमें। 9 का टेबल इतना पढ़ना है कि 27 आ जाए, तो 9 3 27, और साथ में लगा हुआ है x। अब ये माइनस साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने कॉमन लिया होता है ब्रैकेट से बाहर उसे हम कर देते हैं इग्नोर।
ये निग्लेक्ट हो जाएगा और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कंसीडर होगा, और ये वाला एक्सप्रेशन अब बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले हम डिवाइजर ले रहे थे यहाँ पर अब ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये डिवाइजर हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे बाहर, और अब ये जो पहले हमारा डिवाइजर यूज हो रहा था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, अब ये डिविडेंड हो जाएगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे अंदर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3x² प्लस 14x प्लस 8। जी, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x है, 3 भी यहाँ मौजूद है, 3 भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर x, एक सिंगल x यहाँ पर है, जबकि मुझे चाहिए क्या, डबल x चाहिए, x की पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3x² मिल सकता है ना, क्योंकि 3 वन जा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3x²। ठीक है ना, उसके बाद ये x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, इसे हम x टर्म के नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद हम लाइन लगा देंगे। तो क्लास अब इनके हम कर देते हैं साइन चेंज। देखें, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इसको हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, चूंकि एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस हो चुका है, अब दोनों के डिफरेंट साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 12 बचेगा। और 12 बचेगा प्लस वाले नंबर में से, यानी ग्रेटर नंबर के साथ जो मेरा साइन लगा हुआ है वो प्लस का है, तो इसके साथ भी प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 8 हम कॉपी कर देंगे। जी, अब मुझे यहां से लेना है कॉमन, और कॉमन में क्या ले सकती हूँ, कोई ऐसा नंबर, देखिए बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लिया करिए जिसमें जो है दोनों के दोनों इजीली आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो 4 के टेबल में 12 और 8 दोनों आता है। ठीक है ना, तो अब आप कहेंगे कि मिस 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन याद रखिएगा जब भी कॉमन ले तो ग्रेटर से ग्रेटर, बड़े से बड़ा टेबल लिया करें ताकि वो फुली तौर पर कॉमन आ जाए, क्योंकि अगर हम 2 कॉमन लेंगे आगे फिर हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि एक ही दफा ग्रेटर टेबल यूज करें। तो मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ। अब देखिए 4 को टेबल को इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 4 3 जा 12, और साथ में लिखा हुआ है x। उसके बाद 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8। ये देखिए कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे इग्नोर, और ब्रैकेट के अंदर जो मेरा आया है अब ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था अब वो बन जाएगा डिविडेंड। तो कर देते हैं फिर। ये देखें ये मेरा डिविडेंड हो जाएगा 3x प्लस 2, और ये जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है ये अब क्या बन गया, डिवाइजर। आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यानी मैं इधर बाहर क्या लगा सकती हूँ, अब 1 लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए, और यही चाहिए तो अब इसमें कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे एक्सप्रेशन को सिर्फ मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा, और यही 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं इनके कर दूंगी साइन चेंज। देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0 आ गया। अब 0 मेरा ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आ रहा है ना, ये डिवाइजर, लास्ट में मैंने आपसे कहा था जो डिवाइजर हमारा रह जाता है दैट इज द एचसीएफ। ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, 3x प्लस 2। ठीक है ना, ये हमारा एचसीएफ आ रहा है इधर। तो अब मैं इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ, मुझे px पता है, मुझे qx पता है, और मुझे hcf भी मालूम हो चुका है। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करने जा रही हूँ, तो देख लेते हैं। जो px की जगह मैं अपना ये वाला एक्सप्रेशन लिख दूंगी 3x² प्लस 14x
एंड +8। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। और फिर मैं लिखूंगी QX, ये मेरा QX है। QX क्या है, 6x² +x -2। ठीक है, और फिर मुझे डिवाइड किससे करना है इसको, HCF से। और HCF मैंने क्या निकाला है इधर, 3x+2। तो 3x+2 को मैं नीचे लिख दूंगी, ये देख सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूले में सारे जितनी भी मेरी वैल्यू थी सबको मैंने पुट कर दिया है। Px की जगह पे Px को रख दिया, Qx की जगह पे Qx को रख दिया, और HCF जो मैंने फाइंड किया था उसकी जगह पे HCF को रख दिया। ठीक है, अब मुझे इनके फैक्टर्स अलग अलग फाइंड करने हैं, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए, एक तो तरीका मेरा कि मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके इजीली यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करूं और फैक्टर फाइंड करूं, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से तो करना ही नहीं है। हमें कौन सा मेथड करना है, डिवीजन मेथड। हमें फैक्टर जरूर फाइंड करने हैं लेकिन थ्रू डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन को पहले इस HCF से डिवाइड करूंगी, मुझे मिल जाएंगे फैक्टर। जब मुझे इसके फैक्टर मिल जाएंगे तो मैं लिख दूंगी, उसके बाद फिर मैं इस एक्सप्रेशन को इस HCF से डिवाइड करूंगी, देन मुझे इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो कर लेते हैं फिर हम अलग अलग डिवाइड। पहले मैं इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने जा रही हूँ, तो देख लीजिए 3x+2 को पहले हम डिवाइड करेंगे इससे। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं 3x² + 14x +8। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 3x² चाहिए, और 3x मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। किस चीज की कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक x अगर मुझे यहाँ पर और मिल जाए तो मेरा 3x² हो जाएगा। तो वो x मैं कहाँ लगाऊंगी, ऊपर लगा दूंगी। ठीक है ना, अब ये x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x²। तो यहाँ पर अब आ जाएगा 3x²। इसी तरह से फिर ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। इसको हम x टर्म के नीचे लिखेंगे, फिर हम लगा देंगे लाइन। अब इनके कर देंगे हम साइन चेंज, ये देखेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया मेरा प्लस का माइनस का, जबकि यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का है। ठीक है ना, ये प्लस का है जबकि ये हम चेंज करके माइनस का कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर +8। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर हम HCF फाइंड करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कॉमन नहीं लेना है। कॉमन कहाँ लेते हैं, जहां हम HCF फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम HCF नहीं बल्कि हम फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब मुझे 12x चाहिए, 3x मेरे पास बाहर मौजूद है, x तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों x यहाँ पर। अब मुझे एक तो यहाँ पर मुझे ये पता करना है कि साइन कौन सा आएगा, जो साइन इसके साथ होता है वही साइन हम ऊपर लगा देंगे। ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन है। अब मुझे यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 12 मिल जाए। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, जब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 का हो जाएगा 12, और x ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है तो हम x लगा देंगे यहाँ पर। फिर 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 हो जाएगा 8, और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी मेरा किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। दोनों के साइन चेंज हो गए। देखिए ये प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, 0। ठीक है ना, तो एक एक्सप्रेशन के तो मुझे फैक्टर मिल गए 3x+2 और x+4, वो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये देखें 3x+2 और दूसरा फैक्टर मुझे मिला है x+4। अच्छा,
अब इस वाले एक्सप्रेशन के भी मुझे फैक्टर फाइंड करने हैं, तो वो भी मैं डिवाइड के तरीके से फाइंड करूंगी। अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इस HCF से डिवाइड करके इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 3x प्लस 2 को अब मैं डिवाइड करने जा रही हूं किससे, इस एक्सप्रेशन से। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो जी अब मुझे क्या चाहिए, अंदर 6x स्क्वायर चाहिए। एक तो देखिए मुझे 6 भी चाहिए और x स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर 6 कैसे आ सकता है कि मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। और x स्क्वायर कैसे आ सकता है कि यहाँ पर सिर्फ एक x है, अगर मैं यहाँ पर एक x और लगा दूं तो ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब 2x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर। 3 टू द 6 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये हो गया 6x स्क्वायर। फिर ये 2x मेरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4। ठीक है, 2 टू द 4 और साथ में क्या है, x है, तो 4x हो जाएगा। अब मैं इसे x के नीचे लिख लूंगी, ये हो गया 4x, लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैं इनके कर दूंगी साइन चेंज, ये मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखें ये प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, जबकि ये प्लस का x है अब ये बन चुका है माइनस। तो देखें दोनों में डिफरेंट साइन आ चुके हैं, तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो यहाँ देखिए 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा बचेगा 3। ठीक है, और किस में से बचेगा, माइनस में से, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद -2 कॉपी कर देंगे यहाँ पर जी। तो अब यहाँ जो साइन लगा हुआ है वो साइन मेरा ऊपर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और अब मैं जब यहाँ पर किसी ऐसे नंबर से किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x ही चाहिए और यहाँ 3x ही लगा हुआ है, तो जाहिर है कि मुझे 1 लगाना है। ठीक है ना, कोई भी इजाफी नंबर या मैं नहीं लगा सकती। 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 3x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें ये -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। ये देखें ये साइन चेंज हो गए, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ऊपर देखें, ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 0। तो अब देखें मुझे इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर देखें ये मिल गए, किससे मिले, डिवाइड से मिले। तो मैं अब इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, आगे क्या है 2x माइनस 1, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, HCF से, वो नीचे लिख लेते हैं हम। थ्री एक्स प्लस 2 से ये डिवाइड हो रहा है जी। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई अगर ब्रैकेट कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल हो रही है। ये देखिए 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एलसीएम मेरा क्या आ गया, x प्लस 4, 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ चुका है क्लास। तो यहाँ पर पार्ट 2 भी ये मेरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्लास अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें। ठीक है, अपनी राय जरूर दिया करें मुझे। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है ना, और मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।